हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े और हमने कल किया था बाराखड़ी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाराखड़ी जीरो लेवल से सीखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंसेस। कल मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताए थे। ठीक है, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको क्या कराऊंगा? टेंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में बाकी के जो दो सेंटेंस बचे थे, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में। ठीक है, तो आज हम फिलहाल शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था टेंस कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के थे? तीन। कौन कौन से थे वे? एक बार और दोबारा देख लेते हैं। प्रेजेंट, दूसरा क्या था? पास्ट, और तीसरा क्या था? फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कहते थे वर्तमान काल। ठीक है, और पास्ट को बोलते थे क्या? भूतकाल। और फ्यूचर को भविष्यत काल। प्रेजेंट का मतलब है जो कार्य फिलहाल जारी है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पास्ट का क्या मतलब है? पास्ट जैसे कि जो बीत गया। ठीक है, पास्ट बीत गया। आपने खाना खा लिया था, आप विद्यालय से आ चुके थे। ठीक है, ये क्या हो गया? पास्ट। अब आते हैं फ्यूचर में, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या क्या होता है? जो घटना आने वाले समय में होने वाली है। जैसे अभी आप पानी पियोगे, ठीक है, आप खाना खाओगे, आप पढ़ने के बाद खेलने जाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये फ्यूचर। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल, मैं अफर्मेट असर्टिव को ही मैं सिंपल बोलता हूँ। वैसे तो क्या होते हैं? सेंटेंस पढ़ेंगे हम। लिख लीजिए सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अच्छा, असर्टिव में मैंने कल आपको बताया था कि असर्टिव में क्या क्या होता है? एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। कौन कौन से? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। और दूसरा क्या बताया था? नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या थे? दो सेंटेंस। उसके बाद मैंने डायरेक्ट बताया था आपको इंटरोगेटिव। आगे चलकर जब हम टेंस पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाले, उसमें मैं इन सेंटेंस के सभी के नेम चेंज कर दूंगा आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, वैसे उसको हम अपनी सुविधा अनुसार उनको नाम देंगे। जैसे कि सिंपल हो गया, अफर्मेटिव को हम बोलेंगे सिंपल, नेगेटिव इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है, ऐसे हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार नाम देंगे। वैसे सेंटेंस पांच ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया था। कौन कौन से थे? असर्टिव था, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार हम पढ़ाई के अनुसार उनको आगे ऐसे नाम देंगे जिससे वे आसानी से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, मैं ऊपर डाल देता हूँ असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, देखो, असर्टिव सेंटेंस मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव एक किस्म का फॉर्मेटिव, यानी कि उसको हम सिंपल यानी कि साधारण वाक्य बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य। क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ने की ठानी है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनको इंग्लिश शुरुआत में समझ में नहीं आएगी। हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम टोटली जो कुछ भी बताएंगे ना, वो हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे। और हमारी जो ग्रामर है उसको भी हम हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन भी हिंदी की, इंग्लिश। ठीक है, फिर आगे जो बढ़ते जाएंगे, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, जो भी नरेशन हुआ करेगी वो हम हिंदी बनवाएंगे, फिर उसका ट्रांसलेट करवाएंगे, तब उसको हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज में, जैसे पैसिव वॉइस या नरेशन, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए, साधारण वाक्य।
इसको लिख लो सिंपल सेंटेंस, एक किस्म से ये क्या होते हैं, सिंपल। ठीक है दोस्तों, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण, इनका कुछ वो नहीं है, ना इसमें नहीं आएगा, ना इसमें क्यों कब कैसे कहाँ, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल क्या है, सिंपल है। जैसे यह एक यह एक चिड़िया है, चिड़िया है। ठीक है, यह एक चिड़िया है। ध्यान से समझना बिल्कुल जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, एक हम ना इसमें एक वैज्ञानिक तरीका यूज करने जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप उसको याद कर लोगे ना, तो कोई भी सेंटेंस हो आप उसको आसानी से बना सकते हो बिना किसी की सहायता लिए। ठीक है, अब मैं इसका रूल लिखने जा रहा हूँ, मैंने इनका भी रूल बनाया है। रूल्स देखो, एक होता है सब्जेक्ट, नंबर 1 पर आप इसको डाल लीजिए, प्लस नंबर 2 पर क्या आएगा, इज आर एम, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीसरे नंबर पर आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि भाई हमने तो वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब भी कुछ चीज होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस, इसमें वर्ब का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता यानी कि काम करने वाला, जो भी काम करने वाला होगा या जिसकी तरफ मतलब इंडिकेट करेगा जिस भी चीज को, वो क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। इज आर एम, ये इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया इसमें नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मेन वर्ब नहीं होती। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्म यानी कि काम। कर्म किसको बोलते हैं, काम को। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना, ये है, ठीक है, इसमें ये है क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, जिस चीज की तरफ इंडिकेशन दिया जा रहा है, जिस चीज की तरफ संकेत किया जा रहा है, संकेत किसकी तरफ है, ये है कि। ठीक है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। जो लास्ट का होगा है, है, हो, इसमें दो चीजें चलेगी, ध्यान रखना। है, एक है, है यहां पर बिंदी आती है, आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी अच्छे से, ये देखो, ये तो है हो गया, नॉर्मल वाला है, ये हो गया है। जहां पर ये बिंदी आ जाए ना ऊपर, तो ये होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन माना जाता है। दूसरा होता है हो। ठीक है, इस है को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इज। ठीक है, और ये है और हो दोनों की क्या होती है, आर। आप बोलोगे एम का यूज हम कहाँ करेंगे, एम, एम का यूज होता है हूं में। हूं, जैसे होता है ना हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वो हूं होता है, हूं की मीनिंग क्या होती है, एम। समझ में आ रही बात, तो ये क्या हो गया, इज आर एम मैन वर्ब हो गई। ठीक है, अब ए, एक चिड़िया, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन चीजों को आप अगर याद रखोगे तो आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कुछ भी हो गई। आगे भी हम इन्हीं पर पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब इसके अनुसार चलना है बिल्कुल। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, इन चीजों को आपको पता होगा। एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक वचन में हम क्या लिखते हैं, एक वचन में क्या होता है, एक वस्तु या एक चीज या कोई एक आदमी, एक व्यक्ति, कोई भी। ठीक है, कोई भी चीज हो वो सिंगल होगी, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर। सिंगल का मतलब बन के बना है सिंगुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक वचन। दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन को क्या बोलते हैं, प्लूरल। प्लूरल, और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग हम रूल का यूज करेंगे, अलग अलग जो भी हमारे नियम होंगे। रूल्स किसको बोलते हैं, नियम को। रूल्स की क्या होगी डेफिनेशन, नियम। तो ये हमारा एक नियम है। देखो, ये जो तीन चीज है ना, इज आर ऑब्लिक एम, ठीक है, इसमें से हमको एक चीज लेनी है, या तो इज लेंगे या आर या एम। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बोला
यह एक चिड़िया है। तो ये क्या है, सिंगुलर सेंटेंस है, एक वचन है, ठीक है। तो यह की मीनिंग क्या होती है, दिस, ठीक है। क्योंकि ये एक वचन है तो एक वचन में मैंने बताया आपको क्या लेंगे, इज। एक वचन में हमेशा ही इज आएगा, ठीक है, इज, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गए, अब तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक चिड़िया। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक चिड़िया। तो एक चिड़िया क्या होगी, आ, एक की ए, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं आ, ठीक है। दिस इज अ, चिड़िया की बर्ड, फुल स्टॉप। बस ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है, आसान है ना। दिस इज अ बर्ड, ठीक है दोस्तों। केवल इस रूल को आपको याद रखना है, केवल कुछ नहीं करना है, सिंगल इसी रूल को याद करना है प्रेजेंट में। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, यहां पर लिख सकते हैं आप सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया साधारण वर्तमान वाक्य, ठीक है। तो अब चलो, अब आगे बनाते हैं। इन चीजों को याद रखना आप, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, जो भी आप अपना नोट डाउन कर रहे हो ना, कंटेंट जो भी आप नोट डाउन करोगे वो आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आराम से लिख लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आप इस चीज़ की प्रतीक्षा करूंगा। चलिए चलते हैं आगे। मैं ये रूल नहीं मिटाऊंगा, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि आगे भी सेंटेंस आएंगे ना साधारण वाक्य। देखो, बनाना, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, ठीक है। आप इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, यह एक बिल्ली है। दोस्तों जो ये हमारे, जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ ना ये आपको, शुरुआत से बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, ये अगर आपके परिवार में भाई बंधु या आपके छोटे भाई बहन भी हो जो स्कूल क्लास में पढ़ रहे हो, उनके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आगे जो भी मतलब एस्पिरेंट्स है, भर्ती उर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें शुरुआत से ही नहीं पता तो हम आगे क्या कर पाएंगे भाई, है ना। तो हम इसको इसलिए जीरो से सीख रहे हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी में। ग्रामर भी हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए, यह एक बिल्ली है, इसको बनाइए। पहले क्या देखेंगे इसमें, ये देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, रूल में देखिए आप, सबसे पहले कहीं नहीं देखना, सिंगुलर है तो रूल में देखना है ना। अंक की बिंदी तो नहीं इस पे, ठीक है। तो ये क्या है, इज। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर क्या है, इज हो जाएगा। क्योंकि आर ये तब होता अगर या तो इसमें बिंदी होती है, हाँ, या ये होता होगी, इंग्लिश भी होती है आर, ठीक है, या ये यहाँ पर बिंदी होती है ऊपर, तो ये हम इसको प्लूरल पढ़ते फिर। एम है नहीं क्योंकि यहाँ हूँ है नहीं, है एम मैंने बताया था कि होगा होता है। अब तीसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक बिल्ली, ठीक है, एक बिल्ली। तो इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट में ये है, यह मैंने बताया आपको, दिस होती है, THIS, दिस इज, IS, इज, दिस इज एक बिल्ली, आ कैट, ठीक है, फुल स्टॉप बन गया सेंटेंस, दिस इज अ कैट, ठीक है। चलिए कॉपी करते रहो। अब इसको, चलिए, मैंने कहा मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, देखिए मैं की क्या होती है, आई, आई मैंने होता है मैं, ये आपको ना ये मीनिंग्स इसकी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं कुछ कुछ आपको लिखवा दूंगा जो हम ग्रामर में पढ़ेंगे। बाकी आप एक काम करना, डेली कम से भी कम 20 वोकेबुलरी आप याद किया करना, ठीक है।
20 वोकेबुलरी कम से कम आपको याद करनी पड़ेगी, मीनिंग्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शब्दार्थ, हिंदी से इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ, तो देखिए इसमें लास्ट में देखना है हूँ, अभी देखना है एक वचन या बहुवचन। देखो बेसिकली बात ये है, मैं जो होता है ना उसको हम प्लूरल में लेते हैं, आगे जो ट्रांसलेशन होगी उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैं और हूँ वाले वाक्य में हमेशा एम का यूज करेंगे हम, क्योंकि ये सिंगल है बिल्कुल, ठीक है। हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इसमें हूँ की इंग्लिश क्या आएगी, एम। हूँ आ गया, मैंने बताया ना हूँ को क्या बोलते हैं, एम। अब इसको बनाइए सब्जेक्ट नंबर 1 पर। सब्जेक्ट क्या होगा, मैं हो गया, तो आई, कैपिटल आई ऐसे बनता है, ठीक है। आई एम, हूँ का क्या होगा, एम। इसके अनुसार चलना है, केवल जो जो ये कह रहा है हमें वही चलना है। हमें ये नहीं देखना कि मैं एक लड़का, अगर आप बना दोगे आई ए बॉय एम, ऐसे नहीं होगा ये। हमें इसके अनुसार चलना है रूल, यही जो कुछ है ना, यही है जो कुछ है, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है, इसी के अनुसार हमें चलना है, आई एम, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का, आई एम अ बॉय, बी ओ वाई, ठीक है। बन गया, हो गया कंप्लीट। चलिए ठीक है, चलो अब एक कर लेते हैं किसका, बहुवचन का, प्लूरल का एक कर लेते हैं इस बार। तुम मेरे पिताजी हो। तुम नहीं, यहाँ पर आप करेंगे मैंने, क्योंकि रेस्पेक्टफुली वर्ड होता है, सम्मान सूचक शब्द हमें यूज करना होता है पिताजी के लिए। आप मेरे पिताजी हो, ठीक है। देखो मैंने बताया हो की इंग्लिश क्या होगी, इसमें हो की मीनिंग होती है और, पता था नहीं, तो करिए इसको। सब्जेक्ट क्या होगा, आपकी होती है यू, वाई ओ यू, ठीक है। इज काट दिया, एम काट दिया, आर को लेंगे यहाँ से हम, यू आर, ठीक है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, पहले जो भी अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होता है, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले जो भी हम चीज लिखते हैं उसमें सबसे फर्स्ट का जो अल्फाबेट होता है वो हम कैपिटल यानी कि बड़ा करके लिखते हैं, तो यू आर, बाकी सब छोटे, या किसी का नाम हो फिर उसमें हम उसका कैपिटल लिखते हैं, बाकी वो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। आप फिलहाल वैसे ही कुछ भी कर लेना। तो यू आर, आर होगा ऑब्जेक्ट क्या, मेरे पिताजी, मेरे की होती है माई, यू आर माई फादर, FATHER, यू आर माई फादर, हो गया। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, ये मेरी, ये मेरी पुस्तकें हैं। ध्यान देना, ये मेरी पुस्तकें हैं, वहां पर क्या आ गया, अंकी बिंदी आ गई है भाई। लेकिन और इस चीज से भी कह रहे हैं, देखो पहला सेंटेंस क्या था, मैं एक लड़का हूँ, वो सिंगल सिंगल के लिए बात हो रही थी। आप मेरे पिताजी हो, ठीक है। वैसे भी सबके एक ही पिताजी होते हैं, आप मेरे पिताजी हो, तो पिताजी भी क्या होगा, एक वचन था, लेकिन उसमें हो आ रहा था, हो, ठीक है। तो उसमें हमें आर का यूज इसलिए किया, ठीक है। अब आ गया ये मेरी पुस्तक है, देखो ध्यान से कुछ सोचना आप दिमाग में, ये क्या कह रहा है, ये मेरी पुस्तकें है, ये इंडिकेट कर रहा है पुस्तकें, यानी कि एक पुस्तक नहीं, पुस्तकें यानी कि बहुत सारी पुस्तकें, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे भी ये प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल का हम जो भी चुनाव करते हैं, पता लगाते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल, वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट में ये कह रहा है ये आप देखो ये क्या कह रहा है, ये इंडिकेशन इसका कहां पर है, संकेत किस चीज को है, ये। अगर ये बोलता ये है तो ये है में हम सोच के देखो, एक चीज के बारे में बात हो रही थी ना, अब ये बोला है तो ये मतलब बहुत सारी होगी, तो ये वैसे भी प्लूरल है, ठीक है। और ये पुस्तकें यहाँ पर भी आ रहा है, पुस्तकें यानी एक पुस्तक नहीं है, पुस्तकों की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो बेसिकली हम सब्जेक्ट को देखकर ही आइडिया लगाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसमें क्या होगी, ये की हो जाती है दीज, THESE, दीज। इसमें हम लेंगे इज नहीं लेंगे, एम नहीं लेंगे, आर लेंगे इसमें,
क्योंकि है आ रहा है, और जहां है पे अंक बिंदु हो या प्लूरल हो वहां पर मैंने आपको आर बताया था। तो दीज आर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी पुस्तक है, दीज आर माई बुक्स, BOOKS। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आप ऐसे ही आगे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करना, देखो ये रूल लिख लेना, हो गया। मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखा रहा हूं, वो आपको करने हैं और कमेंट में बताना है। ठीक है, रोहन अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तुम मेरी बहन हो। ठीक है, वह वह तुम्हारा या तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। फोर्थ पे क्या आएगा, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। चलो ये चार रहने देते हो आज, ठीक है। देखो रोहन की स्पेलिंग अगर आपको चाहिए, ROHAN। ठीक है, रोहन। अच्छा ही क्या हो जाएगी, गुड, GOOD। लड़के की आपको पता है बॉय होती है। तुम मेरी बहन हो, तुम की क्या होती है यू, मेरी की माई, और बहन की क्या होगी सिस्टर, SISTER। वह तुम्हारी, तुम्हारी क्या होगा योर। ठीक है, इसको बोलते हैं योर, YOUR। ठीक है, और देखिए ध्यान दियो, वह तुम्हारी बहन है। किसी लड़की के बारे में अगर बात हो रही हो, बहन यानी कि कोई लड़की है, तो उसमें वह की जो हम मीनिंग लिखते हैं वो हम ही नहीं शी लिखते हैं, SHE शी। ठीक है, अगर कोई लड़का है, ठीक है, वह तुम्हारा भाई होता, तो वह में लड़के की क्या लिखते, ही, लड़के में ही और लड़की में शी। ठीक है, विद्यालय की आपको पता ही है स्कूल होती है। ठीक है, तो ये है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हम धीरे धीरे सभी चीजों को कवर करते चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कल मैं आपको नेगेटिव कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, कल ऐसा हो सकता है अभी कुछ दिन मैं थोड़ा बिजी रहूँ, 4-5 दिन। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि डेली एक क्लास इसकी लेके आया करूँ। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा मतलब मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा कि डेली आपकी एक क्लास होती है और डेली हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो ये आपको होमवर्क दिया है ना, इसको आप करके कमेंट्स में बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।